नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, जैसा कि मैंने फेसबुक पेज पे पोस्ट करके आपको बताया था कि आज 5 बजे लाइव आऊँगा और लाइव आकर के आपके सहारा इंडिया से जुड़े सवालों का जवाब फ़ोन पे दूंगा। साथ ही अगर आप प्राइवेट कर्मचारी के रूप में देश के किसी भी कोने में काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप मुझे कॉल करके और बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने की। अगर मेरे पास सवाल का जवाब नहीं होगा तो आपसे समय मांग लूँगा। और फ़ोन नंबर के लिए इसी वीडियो के टाइटल में जब तक मैं लाइव रहूँगा मेरा नंबर आपको दिखेगा। जैसे ही मैं ऑफलाइन होऊंगा वो नंबर हटा दिया जाएगा और जिसके बाद मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कॉल ना करें। जिस समय लाइव दिखूँ उसी समय कॉल करें तो शायद मैं आपसे बात कर पाऊँ। और जिन लोगों का सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है उनके लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया था और उसमें अगर आप क्लेम कर चुके हैं तो इसके बाद आपका पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। और ये बात मैं सभी को बताता आया हूँ। जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है उनके लिए एक ही रास्ता है कि बिना लड़े सरकार आपको पैसा नहीं देने जा रही है। जैसा कि सरकार का जो अभी तक का रवैया है उससे मुझे स्पष्ट दिखा है। हालांकि जो पोर्टल लाया गया था उसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया। यही नहीं बल्कि अखबार में भी विज्ञापन इसका जारी नहीं किया कि आप लोग क्लेम कीजिए, क्लेम करने में ये कंडीशन होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। ऐसा कुछ भी अगर किसी को अखबार में मिला हो तो बताइएगा। हाँ, अखबार में न्यूज़ आया है, विज्ञापन नहीं आया है। जिस तरह से सेबी निकाल रहा था, आपको पैसा क्लेम करना है, ये पेपर डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, विज्ञापन नंबर होगा जो कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया होगा। अगर ऐसा कटिंग किसी को दिखा है तो मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और याद रखिए, न्यूज़ मत बताइएगा मुझे। न्यूज़ में जो दिया गया उसको मत बताइएगा, वो अलग होता है, विज्ञापन अलग होता है। याद होगा बिहार के अंदर जो लोग होंगे फरवरी से पहले यानी कि जनवरी में 2022 में BPID एक्ट के तहत बिहार सरकार ने एक एडवर्टाइजमेंट छपवाया था इस तरह का। तो उसी तरह का अगर किसी को दिखा हो तो बताइएगा। साथ ही 10,000 रुपया अगर दे भी देते हैं तो बाकी का पैसा कब देंगे इसका कोई पता नहीं है। और जहाँ तक हमारे पास अभी तक का जो अपडेट है उससे यही स्पष्ट है कि ज़्यादातर लोगों का, मैक्सिमम लोगों का क्लेम जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। और अननोन रीज़न बता करके ऐसा रीज़न बता रहे हैं जो कि नहीं बताना चाहिए। आप लोगों ने अगर बैंक के अंदर पैसा जमा किया तब भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और तो और सरकार के द्वारा अगर सोसाइटी में पैसा लोगों से लिया जा रहा है बैंक की तरह FD करके, तो कहीं ना कहीं जो बैंकिंग एक्ट है उसका उल्लंघन है। और इसके बारे में RBI ने सभी सोसाइटी को चेतावनी जारी की थी और जिसकी जानकारी हमने पहले भी दी है। और अगर इस तरह से अगर सरकार के द्वारा ही अपना ही नियम ब्रेक किया जाएगा तो सरकार में ऐसे लोगों को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेजा और साथ ही आप लोगों से अनुरोध किया कि जो लोग भी भेजना चाहते हैं वो लोग भी भेजिए। उसमें हालांकि ऐसा कोई भी अब शब्द नहीं लिखा हुआ है, लानत लिखा हुआ है। लानत का मतलब आपके ऊपर अधिकार है, आपने ये वादा किया था आप नहीं कर पाए तो धिक्कार ही होगा एक तरह से, ऐसा लिखा है। चौकीदार लिखा हुआ है क्योंकि मोदी जी ने खुद ही कहा था कि मैं भी चौकीदार, और उनके जितने भी भक्त हैं उसने भी अपने अपने फेसबुक में मैं भी चौकीदार करके लगा लिया था। और 2015 में लाइसेंस इसका रद्द किया जाता है तो किसी ने एक बार बताया तक नहीं किसी को कि भाई सहारा इंडिया बंद हो चुका है, और उनका कागज़ बदल दिया गया और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। अचानक से मेरी नज़र पिछले साल जाती है और वैसे ही मैं इसको बताना शुरू करता हूँ और लगातार कैंपेनिंग कर रहा हूँ, लगातार आप लोग के साथ जुड़ा हूँ। और आप लोग में से भी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे संस्था के साथ जो कि वर्कर वॉइस के नाम से है। और उसी के तहत हम पूरे देश के अंदर सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा चला रहे हैं। और उसमें जो लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों से हमारी बार बार हमेशा जो भी इन्फॉर्मेशन, हमारा नंबर उनके पास है, व्हाट्सएप नंबर है, तो शेयर करते हैं लोग जानकारी। और हमने अभी आपको जानकारी दी जिन लोगों ने पोर्टल पे क्लेम किया और क्लेम करने के बाद रिजेक्ट कर दिया गया, उसके बाद उनके साथ फिर से एक नया खेल शुरू हो गया है। उनको बताया जा रहा है कि आप ऑफिस में जाइए, सहारा के ऑफिस में। हालांकि सहारा का ऑफिस नहीं रहा, वो सोसाइटी का ऑफिस हो गया। वहाँ जाने के लिए बोला जा रहा है और वही एजेंट फिर से उनको एक नया फॉर्म दे रहा है। उस फॉर्म को जाकर के पढ़िएगा तो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म है। कहने का मतलब
आप उनका शेयर खरीदना चाह रहे हैं, इस तरह का फॉर्म है। अगर आपका 10, 20, 50 हज़ार जो भी होगा तो कहने का मतलब ऐसा फॉर्म भरवा लेंगे और एक तरह से फिर से वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपका। कल को पैसा मांगने जाएंगे तो कहेंगे आपने ही तो जमा किया, अब मैच्योरिटी आपका पूरा नहीं हुआ, अभी आपने ऐसा किया। तो ये सारा खेल कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक लोग लोभ में आएंगे, गुमराह होते रहेंगे। लोगों को लोभ ये हो गया कि भाई हमारा 5 लाख रुपया फंसा हुआ है, हमारा 1 लाख रुपया फंसा हुआ है, ये नहीं मिल रहा है, कम से कम 10,000 ही मिल जाए। तो 10,000 का लोभ हुआ लोगों को और लोगों ने अप्लाई कर दिया। हम तो यही कहेंगे कि भैया अप्लाई जो लोग किए हैं एक तरह से सेटलमेंट में चले गए, उसके बाद उनका मुझे नहीं लगता है कि कोई उपाय हो। और इसके के साथ मैं अपना फ़ोन ऑन कर रहा हूँ और इसके बाद आप सीधे मुझे कॉल कर सकते हैं। और नंबर जो है आपको हमारे वीडियो के टाइटल में दिखेगा। पहला कॉल मेरे पास शायद आना शुरू हो चुका है और मैं बात करूंगा और बाकी लोग भी कॉल कर सकते हैं और कोशिश करूंगा मैं सभी से बात करने की। 30 मिनट से 40 मिनट के अंदर लाइव रहूंगा। हेलो 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 सर, आप फ़ोन से अलग हटिए। हेलो हेलो अरे सर, फ़ोन से अलग हट के बात कीजिए। हेलो 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 बोलिए। कहाँ लगाया भैया? जी, कहाँ पर लगाया? आपने कहाँ लगाया है? ये यहाँ में बिहार में लगाया। जी, बिहार में लगाया है भैया। हाँ, बिहार में किससे बात करना है बताइए। जी, हाँ वही बोल रहा हूँ, वर्कर वॉइस से बोल रहा हूँ, बताइए। आप एक पहले तो दूसरा फ़ोन से हट के बात कीजिए आप। हाँ आप बताइए। हेलो 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 बोलिए सर, सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ हेलो, आगे भी बोलिए सर। जी सुनिए ना। हाँ बोलिए। कौन सा हट गया? हाँ बोलिए, बोलिएगा तभी तो सुनूंगा सर। हाँ सुनिए, हम आसाम से बोल रहे हैं, डिब्रूगढ़ से। हाँ बोलिए। तो जैसे कि हम लोग साइड में देखिए, इधर से इधर तक कोई भी नहीं है जी, ऑफिस तो खुलता है डिब्रूगढ़। नहीं नहीं, पहले देखिए, आप पहले फ़ोन से हटिए अगर बात करना है आपको तो, नहीं तो मेरा ही आवाज़ मुझे सुनाई देगा। जी जी, फोन से हटा हूँ। हाँ बोलिए, अब बोलिए। जैसे कि हम लोग डिब्रूगढ़ में, जैसे कि आसाम से बोल रहा हूँ सर। जी, तो मैं डिब्रूगढ़ से बोल रहा था, इधर तो ब्रांच खुलता है सर। कौन चीज़ का ब्रांच खुलता है? सहारा इंडिया का। सहारा इंडिया है कि वो सोसाइटी का ब्रांच खुल रहा है, सो बताइए। मैंने सहारा इंडिया का बोर्ड तो लगाया हुआ है ना। नहीं तो आप जानना क्या चाहते हैं, सो बताइए ना। ऑफिस तो कागज़ पे बंद है ऑफिस, आगे बताइए। हाँ तो ये मैंने यही जानना चाह, हम लोग अभी तक मैंने पोर्टल में नहीं किया है। नहीं, क्लेम नहीं किए हैं, अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कम से कम जो आगे का प्रोसेस है उसमें नहीं भाग लीजिएगा। तो बैठे रहिएगा तो पैसा तो मिल नहीं जाएगा। तो सर, हम प्रधानमंत्री का लेटर भेजा है जी, जो ये बोले। हाँ तो अब यही है, जो आप लोग जुड़िए हमारे साथ, ठीक है ना। जुड़िएगा तभी तो लड़िएगा सिस्टमेटिक तरीका से, एक दिन से। जी, इधर जो अभी फिलहाल में एजेंट अभी का जो है काम करता है, वो लोग तो गुमराह कर रहा है हम लोग के साइड में। अरे तो सर, वो तो आपको हमेशा गुमराह करेगा, उसी ने आपको फंसा दिया है, तो आपको सही बात वो बताएगा, सो बताइए। नहीं बताएगा सही बात तो कभी नहीं बताएगा आपको। वो ना चाहेगा जो आपका पैसा वापस मिले, क्योंकि उस पैसे में से उसने कमीशन खाया है। कमीशन खाया है कि नहीं खाया, सो बताइए। कमीशन तो खाया है सर, वो लोग अच्छा। अगर सरकार और मई महीना तक पैसा उठाया है, सोचिए। वही बात है ना, तो सरकार अगर आपका पैसा लौटाए, मई महीना तक, उसके बाद देखा तो हमको बंद किया है सर। वही बात है। तो उसके लिए यही तरीका है कि अभी एक हम चीफ जस्टिस को 1 दिसंबर से चिट्ठी लिखेंगे, उसके बाद आप लोगों को भी देंगे, आप लोगों को भी भेजना है उस चिट्ठी को। प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई फ़ोन आया आपको? अभी नहीं है सर। कब भेजे हैं आप चिट्ठी? अभी 1 हफ्ता हुआ सर। अच्छा, 1 हफ्ता तो आएगा, ठीक है। आएगा तो उनसे पूछिएगा कि भाई हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनसे पूछिएगा, ठीक है। सुनेगा सब सर। हाँ जी,
जब प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आएगा तब। हाँ आएगा तो बताइएगा, वो ना प्रॉब्लम बताइएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं आता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उससे आता है। ठीक है, हाँ तो उसके बाद बताइएगा आप। ठीक है ना, ठीक है ठीक है। अभी में हम लोग के साइड में अभी कुछ एजेंट तो अभी पैसा उठा रहा है, कुछ बोलने से कुछ बोलता है देगा देगा नहीं देगा। रनिंग अकाउंट है वो लोग भी। अब एक बात बताइए, पैसा उठा रहा है एक तरह से तो लूट हो गया ना, ठग रहा है ना लोगों को। अब इसमें जो पैसा दे रहा है उसकी गलती है कि नहीं? जी सर। अब आप अपना पैसा लेकर के कुआं के अंदर फेंक दीजिएगा तो आपकी गलती है ना। हाँ सर, तो हम लोग की गलती, मैंने हम लोग पहले पता नहीं रहा ना सर आपको। नहीं अब तो देखिए सिंपल सी बात है, अब तो पता हो गया लोगों को। अब आप देश का कौन सा ऐसा कोना है, यहाँ तक कि नेपाल से लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, दूसरे देश में जो लोग कमाने गए हुए हैं उनको तक पता हो गया। ठीक है ना सर, हम लोग तो आसाम में पहले लास्ट में आता है, नहीं समझे। नहीं आसाम लास्ट में नहीं आता। देखिए सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा लोगों का ताकत है कि पूरे देश के अंदर इन्फॉर्मेशन गया। ठीक है, और अभी भी लोग अगर सहारा में या फिर उसी के नाम पे पैसा जमा कर रहे हैं तो अपना पैसा उनको प्यारा नहीं है, इसका मतलब यही है कि नहीं? ना सर, जैसे कि देखिए हम लोग के पास मोबाइल नहीं एक बात बताइए, आप मोबाइल रखते हैं कि नहीं रखते हैं, सो बताइए। अभी मोबाइल रखा है तब तक वो फोन किया है। नहीं अभी जैसे हम वो नहीं, हम नहीं हमें वो आपसे एग्जाम्पल बताना चाह रहे हैं। मोबाइल जो है रास्ते में चलते हैं तो पॉकेट में संभाल के लेके चलते हैं कि नहीं चलते हैं? चलते हैं सर। बटुआ जो रखते हैं वो संभाल के लेके चलते हैं कि नहीं चलते हैं? संभाल के लेके चलते हैं। इसीलिए तो लेके चलते हैं कि कोई छीन न ले, कोई चुरा न ले, है कि नहीं? अब आप मेहनत से थोड़ा बहुत पैसा जमा करते हैं तो ऐसी जगह जमा करेंगे जहाँ से मिलने का कोई उम्मीद ना हो ना, कभी नहीं करेंगे सर। पहले तो हम लोग गुमराह कर दिए हैं सर यहाँ के एजेंट सब। हाँ तो अब कहाँ, आसाम में कहाँ से हैं आप? आसाम से ही हैं या कहीं और से? डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट सर। नहीं हैं कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के रहने वाले। बिहार में कहाँ से? बक्सर सर। अच्छा बक्सर। ठीक है, तो अगर आपको जुड़ना होगा तो हमें इसी नंबर पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको फॉर्म भेजेंगे। ठीक है जी सर। सुनिए सर, हम ज़्यादा मोबाइल मैंने पूरा पढ़ा लिखा नहीं है, हमको कोई दूसरा कुछ ना देखिए अब PDF देखिए एक बात बताते हैं, PDF निकलवा करके प्रधानमंत्री को आप चिट्ठी भेज दिए तो आप सबसे ज़्यादा होशियार आदमी है और पढ़े लिखे आदमी है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भेज पा रहा है तो उससे तो ज़्यादा होशियार आप हैं कि नहीं है, सो बताइए ना सर। जैसे उसको दिखलाया, आपको वीडियो दिखलाया, उसका बस दुकान में गया रहा है। हाँ कंप्यूटर दुकान में जी तो जी वीडियो दिखला के बोला यहाँ से PDF बोलते हैं, PDF लोड करके हमारे प्रधानमंत्री के निकाल दो, हमको तो निकाल कर दिया। तो वही बात है ना, तो आप 10 रुपये लिया। नहीं सबसे बड़ी बात है, देखिए 10 रुपया लिया तो प्रिंट आउट का पैसा लिया, एक बात कर रहे हैं तो आप तो ज़्यादा होशियार हैं ना, कम से कम अपने अधिकार को जान रहे हैं। आपका पैसा लिया हुआ है तो इसके लिए प्रधानमंत्री से गुहार कर रहे हैं कि भैया आप हमको पैसा दिलवा दीजिए, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। यही बात है ना? हाँ सर, यही बात है। तो अब जब आपके जैसे लोग जागरूक हो सकते हैं तो पढ़े लिखे को तो और आगे 2 कदम आगे बढ़ करके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। सही बात है ना? सही बात। ठीक है जी सर। ओके जी सर मानता है सर, मान लीजिए हम लोग तो हैवी अमाउंट है, माने तो हम लोग को अभी तक कुछ नहीं करेगा पोर्टल में? नहीं पोर्टल में तो गलती से अभी मत कीजिए जब तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकालता। अभी दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर डेट होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग चिट्ठी भेजना शुरू करेंगे, समझ रहे हैं? और चिट्ठी भेजना शुरू करेंगे। अगर कोर्ट को लगेगा कि भाई इन लोगों का मामला देखना चाहिए तो देखिए कोर्ट क्या करता है। अब ऐसा नहीं है कि भैया आपका पैसा कोई पचा लेगा, जब तक आप लड़ते रहिएगा किसी का दिन नहीं है जब पैसा आपका पचा ले। समझ रहे हैं बात को? अभी स्थिति एक बात बताते हैं आपको, अरे जी सहारा इंडिया के चक्कर में ही बीजेपी का हर जगह बुरा हालत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। 5 राज्य में तो हारेगा ही सर, वो तो गारंटी है। तो अगर नहीं देगा तो MP इलेक्शन भी हारेगा वो। हाँ तो वही बात है ना, तो लोगों का नहीं सुनेगा। गारंटी है सर, वो नहीं जीतेगा बीजेपी। सही बात है ना, तो अब सवाल ये है 13 करोड़ आदमी है, 13 करोड़ तो गिनती है ही नहीं है। अब देखिए 13 करोड़ आदमी है तो 13 करोड़ जमा करता हो गया है। एक आदमी 10 गो वोट तो खराब कर सकता है ना उसका। सर हमारे घर में कम से कम बिहार में है कम से कम 150 से बेसी वोट है। बताइए तब। 21 भाई है जी। तो हमारे पास यही एक ताकत है। 150 से बेसी वोट, 150 वोट डायरेक्ट जाएगा बीजेपी के विरोध में जाएगा। सही बात है, तो यही हमारी ताकत है, इसी से हम सरकार को जवाब दे सकते हैं। ठीक है, पूरा फैमिली को ही माना कर देगा, पूरा परिवार को बोलेगा नहीं देगा। ठीक है, जुड़े रहिए आप। ठीक है, ठीक है, ओके ओके।
अब देखिए, कम पढ़े लिखे लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि उनके वोट में कितना दम है। ये भी समझ गए कि 12 करोड़ आदमी और एक परिवार में कह रहे हैं कि 150 हमारा वोट है। बताइए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। 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 हाँ सर, फ़ोन से हट जाइए, उसके बाद बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हेलो। फ़ोन से सर साइड हो जाइए, फ़ोन से साइड होकर के बात कीजिए प्लीज़। अच्छा अच्छा जी। मैं ये बोल रहा था जी। कि मैंने पोर्टल पे ना वो नहीं डाला है, अपलोड नहीं किया है, और मेरा ना हेवी अमाउंट है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कहाँ से बोल रहे हैं और नाम बता दीजिए। नाम बताने के लिए सॉरी, लेकिन हम बिहार से बोल रहे हैं। बिहार में कहाँ से, कौन से ज़िला से? मोतिहारी से। अच्छा, मोतिहारी से। कितना पैसा है आपका? बहुत हेवी अमाउंट है। बहुत मतलब 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख प्लस है। अच्छा, 20 लाख से भी ज़्यादा है। तो देखिए, हम तो आपको यही कहेंगे कि अप्लाई मत कीजिए, अभी वेट कीजिए। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि ऐसे भी आपका पैसा एक तरह से आप समझ रहे हैं कि सरकार नहीं दे रहा है तो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी 10,000 लेकर के आप फंसिएगा। फंसने का मतलब है कि जब बाकी पैसा जब तक नहीं देगा तब तक कहीं कंप्लेन वगैरह, क्लेम वगैरह नहीं कर सकते, ऐसा आपसे लिखवा करके ले रहा है। तो ये बात हम पहला दिन से ही बता रहे हैं कि सरकार अगर हमको बता देगा नोटिफिकेशन निकाल करके कि बाकी का पैसा हम 6 महीने में देंगे, 1 साल के अंदर देंगे, तो हम सभी को कहेंगे क्लेम कर दीजिए। समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि अगर 6 महीने या 1 साल अगर बताएगा लिख करके कागज़ में, तो उस समय तक नहीं देता है तो उसके बाद हम फिर से लड़ाई शुरू कर सकते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन ये तो टाइम ही नहीं बता रहे हैं। टाइम का मतलब अनंत हो गया, तो जब तक नहीं देंगे तब तक हम बैठे रहेंगे क्या? तो क्या हम इसको ना मतलब कि केस कर सकते हैं क्या हाई कोर्ट में या कहीं पर भी? एक बात बता रहे हैं, जब मामला सुप्रीम कोर्ट का हो तो हाई कोर्ट क्या करेगा उसमें, एक बात बताइए। समझ रहे हैं? क्योंकि सरकार तो कहेगा कि हम तो पैसा दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाहिए? मेरा तो इतना हेवी अमाउंट है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। बिना लड़े हुए कुछ नहीं होगा। हम शुरू से यही बता रहे हैं कि भैया पैसा लेने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जब तो जब केस चल रहा है तो हम लोग का केस करे तो उससे कोई फायदा होगा क्या? नहीं, केस का तो हम मना कर दिया ना भाई, केस से आपको कुछ नहीं फायदा होगा। तो हमको क्या करना चाहिए? लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना होगा। कैसे क्या लड़ना है वो बताइए ना। कैसे क्या लड़ना है? जुड़िए, एक दूसरे से जुड़िए, आप मेरे साथ जुड़िए, अलग कोई संस्था है उससे जुड़िए और जुड़ करके लड़िए। कोई संस्था तो हमको दिख नहीं रही है मुझे। नहीं तो हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे साथ जुड़िए, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको फॉर्म भेज देंगे। जी। देखिए, सबसे बड़ा बात है, अभी हम लोग जो कैंपेन चला रहे हैं, एक तरह से सरकार की इससे नींद उड़ गई है। अब पूछिएगा कैसे? नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे मेरे जानने वाले ऐसे कम से कम 100 लोग हैं। हाँ। जिनका 1 CR के करीब में पेमेंट है। नहीं, सुनिए बताते हैं। आप कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो हम आपको बता देते हैं। पिछले 10 साल से लोग लड़ रहे हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, ठीक है। जी जी। 1.5 साल में सरकार पहला बार सामने आकर के कह रहा है कि हम पैसा दे रहे हैं। समझ रहे हैं? जी। 1.5 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद अब ये सुन लीजिए, अमित शाह जी आकर के खुद पोर्टल लॉन्च करते हैं और ये कहते हैं कि हम 10,000 पहली बार देंगे, ठीक है। उसके बाद उनके ऊपर इतना दबाव होता है कि फिर जाकर के 17 दिन के बाद कहते हैं कि हमने 112 आदमी को पेमेंट दे दिया। समझ रहे हैं? और उस समय से लगातार हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा तब तक हम क्लेम नहीं करेंगे। सही बात है ना? जी जी। अब ये देखिए, इसका फ़र्क ये पड़ा कि अमित शाह किसी भी सभा में, किसी भी भाषण में ये नहीं बोल रहे हैं कि हम सहारा का पैसा दिलवा रहे हैं। बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे। तो कैसे नहीं फ़र्क पड़ा, ये बताइए। नहीं मतलब गवर्नमेंट क्या है ना, जो मैं मेरा ये कहना था ना कि नहीं देखिए, एक बात दूसरा चीज सुनिए, जिनका 100 रुपया भी है ना, हाँ। जब वोट देने का समय आता है तो फिर वोट वहीं दे देते हैं, भुला जाता है कि मेरा सारा। अच्छा, अभी जो 5 राज्य में चुनाव हो रहा है तो उसका स्थिति आपको क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग तो पॉलिटिकल आदमी नहीं है ना, तो चुनाव में क्या लग रहा है क्या नहीं देखिए, आप हम लोग तो बिजनेसमैन आदमी हैं। एक बात बताइए, नहीं पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन आपका एगो वोट जितना कीमती है उतना ही मोदी जी का भी एक वोट कीमती है। समझ रहे बात को? अगर आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप किसान हो चाहे मजदूर हो, समझ रहे हैं? देखिए, इतना तो मेरा इन्फ्लुएंस है कि हम कम से कम 20,000 वोट बर्बाद कर सकते हैं। तो वही बात है ना। और देखिए, और हम प्रोटेस्ट जो करते हैं, विरोध जो करते हैं, क्या करते हैं? यही तो करते हैं, हमारे पास यही तो ताकत है। और तो कोई क्या हो सकता है? इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, देश में सब लुटेरे ही हैं। तो जब तक देखिए, जब तक आप इस बात को नहीं समझिएगा कि आपके वोट से ही आपके लिए सरकार क्यों नहीं सोचती है।
और यही तो जीएसटी का भी लफड़ा भी यही है ना कि जीएसटी में लोग बोलता था कि गुजरात का बेटा मर जाता है गुजराती का तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेस में आ जाए तो उसको बहुत फर्क पड़ता है। जीएसटी में उसका बिजनेस बर्बाद हो गया था। मैं 100 गुजराती को जानता हूँ जिनका जीएसटी की वजह से बिजनेस बर्बाद हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी तो लोग चुतिया उसी को वोट देता है। अब उसी तरह नासी का मैटर, उसी तरह कश्मीर का मैटर है, 72 सारा मैटर है। जी जी तो जी वो यहाँ पे क्या, जब वोट देने का समय आता है ना तो सब कोई अपना जात देखने लगता है, अच्छा ये मेरे जात का है, मेरे जात का है, मेरे जात का है। सही बात है। ये मतलब है ना कि उस वक्त चाहे जो आपको अगर 1000 भी आदमी फोन किया होगा ना, मैसेज किया होगा ना, व्हाट्सएप पे कॉल किया होगा, वो सब का क्या है ना कि भाई मुझे मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन जब वोट देने का समय आता है तो वो अपने बाप दादा जाके उसी को टिप मारता है। हाँ सही बात है, तो है। आपकी बात सही है। कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी है, लोगों को ये नहीं पता होता है कि कहाँ से क्या होगा। जी वो बस यही है, दूसरा कुछ नहीं है। बर्बाद तो दोनों ने मिलकर किया ना, कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया। और उसके अगर दामाद को जमीन दे देता, वाड्रा को जमीन दे देता तो फिर वो प्रॉब्लम होता ही नहीं। नहीं एक बात कहते हैं तो देखिए, वाड्रा को ज़मीन दे देता वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो ये कहते थे कि वो जेल में होगा, वो जेल में होगा, कोई तो जेल में है नहीं। जितना भी कांग्रेस में वही बात है ना, मेरा आपका जो कहना है ना वोट का पावर है, वो बिल्कुल सही बात कहना है। जी वही चीज मैं भी देख रहा हूँ ना, तो मेरा थिंक ऑफ है सोचने का, वो भी चीज तो मैं भी देख रहा हूँ ना कि अगर जो गुजराती बोलते थे कि मेरा अगर बिजनेस मर जाए तो बेटा मरने के बराबर है, फिर तो आखिर उसका बिजनेस मरा, उसके बावजूद भी तो वहीं पे पूर्ण रूप से वो सत्ता में आते हैं। उसी तरह बहुत सारी ऐसी स्टेट है, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट होता है ना, यहाँ पे तो हरामजादे के नाम पे वोट होता है। सही बात है, तो सही यहाँ बात पे है। आप क्या बात कर सकते हैं कि आपको 1000 रुपए लेने के लिए लोग जाएगा, लोग तो यहाँ 500 रुपए में अपना माँ बहन बेचने के लिए तैयार है। तो सही बात है, है, वोट वाली बात है। सही बात है। वही तो जागरूक करने का कोशिश कर। देखिए एक बात बताते हैं, जागरूक किए, लोग पैसा जमा करना बंद किया। सही बात है ना। जी वो तो देखिए पैसा देना तो बंद कर दिए हैं। अभी एक कॉलर ने आपको फोन किया था, वो बोले कि नहीं हमारे तरफ से चल रहा है, वो झूठ बोल रहा था। कहीं पूरे इंडिया में सबको पता है कि पैसा नहीं मिलेगा, मतलब पैसा नहीं जमा करना है, वो अपने जगह पे है। बट ये है कि पैसा निकल नहीं रहा है। ऑफिस में हम लोग जाते हैं, ऑफिस में कुछ पता नहीं चलता है। जो उनका जो अकाउंट, जो लोग हमसे पैसा कलेक्ट करके ले जाते थे, उनको 10 बार हम बंधक बना के रखे, तो वो भी बेचारा देखा जाए कि मेरी भी बेटी का शादी है और हमने जिंदगी का सारा कमाई इसी में लगाए, देखिए मेरी बेटी अब जवान हो गई है, मेरे पास पैसा नहीं है, हमको सुसाइड करना पड़ेगा। तो अब उसका गम देखने को लगता है कि साला खुद का गम कम है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग ये थे कि भाई हमको अपने बेटा का एडमिशन कराना है, तो हम पैसा जो इधर उधर रखेंगे वहाँ रख लेते हैं, हमको पैसा का इंटरेस्ट मिल जाएगा, उस चक्कर में जमा कर दिए। उनका बेटा बुढ़ा रहे हैं, मेडिकल का 4-5 साल ऐसे ही गायब हो गया। मेरा खुद का 3 साल है, हो गया। तो देखिए और कोई दूसरा उपाय नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं है बिना लड़े हुए। और आपके पास बात की क्या गारंटी है कि कांग्रेस आएगी तो पैसा दिलवाएगी? नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो पैसा, हम तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। हमने ऐसा कहा है क्या? नहीं कहा है। वही चीज है ना, तो मान लीजिए कि सब तो चोरी बैठे हैं ना। नहीं एक बात बता रहे हैं, आप तो चोर नहीं है ना, हम तो चोर नहीं है ना। अब इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट पे बिलीव था, अगर सुप्रीम कोर्ट आज टाइट हो जाती, क्या तो सुप्रीम कोर्ट अरे को नहीं सर, पता है कोर्ट कि देखिए बात बता रहे हैं, सुनिए, मतलब लोग का पैसा है, गरीब का कोर्ट पैसा है, में जो आदमी बैठा होता है हमारे समाज का ही होता है, समझ रहे हैं। जी कोर्ट में मशीन नहीं बैठा हुआ है, हमारे समाज का ही आदमी है जो कि जज के रूप में बैठा हुआ है। देखिए आपका अपना यही आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ जी। ठीक है, मैं इस पे आपको अपना सारा डिटेल व्हाट्सएप करता हूँ, मेरा जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैं वापस व्हाट्सएप करता हूँ। नहीं मुझे डॉक्यूमेंट देखिए, सुनिए बताइए। बहुत सारे लोग हैं जिनका सीआर में पैसा है। नहीं सुनिए बात बताते हैं, हमको डॉक्यूमेंट भेज करके क्या कीजिएगा। जी अगर कोई भी सॉल्यूशन आएगा तो हम सभी के लिए बताएंगे, समझ रहे बात को। जी अब एक ही रास्ता है हमारे पास, क्योंकि आपने जिस दिन से अपना ना वो स्टार्ट किया है, उस दिन से आपको फॉलो कर रहे हैं और आपका एक हर एक चीज मैं सुनता हूँ। क्योंकि देखिए, क्योंकि एक बात बताता हूँ, मेरे पास आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब एक टू बी ऑनेस्टली मैं आपको ये बता दूं कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर होता है जी। और मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले लोग हैं जो अंधकार में थे, जिनको कुछ नहीं पता था, मुझे भी कुछ नहीं पता था, लेकिन आपको फॉलो करने की वजह से, आपका जो भी जो आप वीडियो अपना पोस्ट डालते हैं उसकी वजह से हमको बहुत सारा चीज का नॉलेज हुआ, इसके लिए हम थैंक्स है आपका। जी। और आपकी वजह से बहुत सारे गरीब लोग का पैसा डूब गया जो जमा नहीं कर रहे हैं, तो आपने सबके लिए भला किया है, सबका गॉड ब्लेस है आपके ऊपर। जी। और यही है कि कुछ ऐसा कुछ करिए और हम लोग भी एकदम 100% आपके साथ हैं। अब देखिए जैसे आप सोच रहे हैं ना, जी जैसे आप सोच रहे हैं ना कि कोई रास्ता नहीं है, वैसे ही मुझे भी ऐसा लग रहा है, समझ रहे बात को। लेकिन इसी में हमको रास्ता तलाशना है,
जिस तरह हमने लोगों का फर्जीवाड़ा रुकवाया, पैसा जमा करना बंद कराया, तो लोग को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके लोग जुड़ रहे हैं। सरकार के ऊपर हम अलग अलग तरीक़ा से दबाव बना रहे हैं और कहीं ना कहीं दबाव का ही नतीजा है कि अभी लोग क्रेडिट नहीं ले रहा है, नहीं तो इलेक्शन में क्रेडिट लेता। एक बात बताते हैं, अभी आप विपक्ष का बता दें आपको, विपक्ष भी डर के मारे नहीं बोल रहा है सहारा के ऊपर। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है जो ये अमित शाह जो है ना, उड़ता हुआ तीर ले लिया है। फिर हम बोलेंगे और कहीं कुछ गलत बोल देंगे तो हम भी फंस जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा स्थिति आएगा। नोट कर लीजिए कि जनता, नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, जनता के मुद्दा पर काम नहीं करेगा तो दौड़ा दौड़ा के मारेगा। इसको नोट कर लीजिए आप। तब तक आपको ये तो जो होना है वो होगा, लेकिन तब तक बहुत सारे लोग की बेटी या तो सुसाइड कर लेगी। भैया देखिए, एक बात बताते हैं, जब देखिए अगर आप पानी में आदमी डूबने लगता है ना, तो जब तक नाक तक पानी नहीं चढ़ता है तो तक लोग बचने का प्रयास भी नहीं करता है। समझ रहे बात को? जिस दिन लोगों को उब जाएगा ना, उस दिन लोग विद्रोह कर देगा। लोग, सरकार नहीं समझेगा। क्या विरोध करेगा? मैं क्या बताऊं आपको। लास्ट देखिए, लास्ट यही उपाय है। लाइन से जुड़े हुए लोग हैं और मैंने देखा है कोविड में लाखों को मरते हुए, कुछ नहीं होता है, कंट्री का कुछ नहीं हो सकता। लाखों लाख लोग कोविड में मरे, उसके बाद ही अपने बाप को जाके वोट देते हैं। सही बात है, सही बात है। ठीक है, ठीक है। जो लोग ये बोलते थे कि हम अब कुछ हो जाए हम वोट नहीं देंगे, और वही लोग वहाँ पे वोट दिए, जहाँ पे लाश की नदी बही वही लोग वोट दिए। सही बात है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके जी। दोस्तों, आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि जब तक नहीं लड़िएगा, बदलाव नहीं होगा। जब तक बदलाव नहीं होगा तो पैसा मिलना तो दूर, बहुत सारा तरीके से आपका पैसा निकाला जा रहा है अभी भी, जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, हम दरभंगा से बोल रहे हैं। जी जी, बोलिए, नाम बता दीजिए अपना। धनानंद मिश्र हुआ सर मेरा। जी जी, धन जी बताइए। मेरा भी सर 1,08,000 के आसपास है, फंसा हुआ उसमें। जी जी। लेकिन वो हाउसिंग का है सर। अच्छा, हाउसिंग का है? जी, हाउसिंग का पेपर है। तो हम लोग उस समय में तो समझ नहीं पाए जब कंप्लेन किया साहब। बाद में पता चला तो सोचे धू इसका मैच्योरिटी जब पूरेगा तब करेंगे। तो अभी तक मैच्योरिटी नहीं पूरा है। मैच्योरिटी हाउसिंग वाला का नहीं पूरा है अभी तक? जी, 1 साल का है बाकी, 1-1.5 साल बाकी है उसमें। अच्छा, सहारा रियल एस्टेट ऐसे करके हाउसिंग जो हमने बताया था 2-4 दिन पहले। जी, तो आप एक काम कीजिए ना, आप अपना फोटोकॉपी लगा करके जी, और सेवी के अध्यक्ष के नाम से भेज दीजिए। समझ गया? मुंबई का एड्रेस गूगल में सर्च कीजिए, और नहीं तो फिर मुझे मैसेज करके बताइएगा, तो हम एक सेपरेट वीडियो बना करके कि उसमें क्या लिखना है, हम सभी लोगों को बता देंगे जिनके पास भी रियल एस्टेट या हाउसिंग का होगा। क्योंकि अभी सेवी ये कह रहा है कि मतलब जितना लोग ने दावा किया उनको हमने पैसा दे दिया। बात भी सही कहा, जैसा कि वो डाटा दिखा रहे हैं। वीडियो में सर आपका देखे हैं सब जी। उसमें तो जैसे आप दिए हैं, जो सबसे बोल रहा है, जो सबका पैसा हम जी दे दिए हैं। जी। आप बोले थे जो कहाँ मतलब कंप्लेन करना है वो हम बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, हम एक वीडियो बना करके आपके क्या सभी के लिए हम एक बता देंगे, और उसमें बता देंगे कि हाउसिंग वाला, रियल एस्टेट वाला का फोटोकॉपी लगाइए, ओरिजिनल मत लगाइए, क्योंकि अभी वो क्लेम नहीं ले रहे हैं। जी। क्लेम का डेट उनका ख़त्म हो गया है और सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हम इस बात का चर्चा उसमें करेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो इसका डेट बढ़ाया जाए। हमारे पास कागज़ था और हम गुमराह हो गए थे, जिसकी वजह से क्लेम नहीं कर पाए, या जो भी है। हमारे पास ओरिजिनल पेपर है और हम फोटोकॉपी आपको भेज रहे हैं, ऐसा करके। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में अगर डेट जाएगा तो बता सकते हैं कि भाई इतना तारीख से लेकर इतना तारीख तक हमारे पास इतना क्लेम आया है। तो कोर्ट उसके हिसाब से अगर डेट बढ़ाने के लिए अलाउ करता है तो फिर आप लोगों को क्लेम करके हो सकता है पैसा उसके द्वारा मिल जाए। ठीक है? क्योंकि हमारे पास जो सेवी का लेटर है, जो हमने आप लोगों को दिया भी है, अगर आपने नहीं लिया है तो पीछे जिस वीडियो में बताया है उसी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें दिख जाएगा। ठीक है? उसी में कहा हुआ है कि एक पिटीशन लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्योंकि देखिए, फर्जीवाड़ा में कानूनी रूप से ही आप पैसा वापस ले सकते हैं, सीधा बात है। ठीक है जी। ओके जी, कहे सर जी। तो उसमें जो है सो उसका उस सेवी अध्यक्ष करके होगा, वो एड्रेस जो खोजेंगे तो। हाँ हाँ, सेवी के अध्यक्ष, सेवी का हेडक्वार्टर में आप जो चिट्ठी जो लिखा जाता है, जी। वो सबसे हेड को अध्यक्ष है, वही उनका नाम है। वहाँ पे गूगल में सर्च कीजिएगा ना,
तो सर उनका वो एड्रेस कम से कम डाल देते कभी अपने वीडियो में। हम एड्रेस नहीं, हम एक वीडियो बना करके ही बता देंगे, ठीक है। जी, जी, ठीक है होगा तो हम एक एप्लीकेशन भी बना करके दे देंगे ताकि आप लोग उसको भर करके। और तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है सर हम लोगों के लिए। देखिए यही एक रास्ता है। अब सिंपल सी बात है कि सेबी ने जिसका आदेश किया था 2018 तक, जैसा कि वो बता रहे हैं उन्होंने पैसा दिया है, ठीक है। तो या तो क्लेम लेना शुरू करेंगे तब आप भेजिएगा, तो उसके हिसाब से आपका वो पैसा देते हैं या नहीं देते हैं बाद में पता चलेगा। लेकिन कंप्लेन भेज करके रखिए, रिकॉर्ड में कंप्लेन भेज करके रखिएगा, तभी कल को आप पूछ सकते हैं कि भैया कल को हम उसका भी तरीका बताएंगे कि आपने जो चिट्ठी भेजा था, एक RTA लगा के पूछ सकते हैं जो हमने ये चिट्ठी भेजा था आपने उस पर क्या किया, अगर जवाब नहीं भी देते हैं तो। और हमने तो जितना भी चिट्ठी भेजा है सेबी को हमारे पास जवाब आया है, हम अपनी बात बता रहे हैं, हमारे पास भरा हुआ है, जितनी बार भी भेजा है उतनी बार भी, चाहे ईमेल के थ्रू या फिर लेटर के थ्रू हमारे पास सेबी ने जवाब दिया है। चूँकि हम एज ए संगठन भेज रहे हैं, समझ रहे हैं, इंडिविजुअल को हो सकता है जवाब नहीं देते होंगे, जी जी ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहिएगा तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको तरीका बताएंगे कैसे जुड़ना है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर यही है सर, व्हाट्सएप हाँ पर जी, भेजें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ, नहीं कागज़ नहीं भेजिएगा, अपना नाम पता भेजिएगा, हाँ ठीक है। नाम पता भेज देंगे, जुड़ल है वैसे आपसे बराबर, सब वीडियो सब देखते हैं सब आपसे। जी जी जी, ठीक है, जी सर, ओके। ओके। देखिए ये जो लड़ाई है एक दिन की नहीं है, कंटिन्यू हमें लड़ना होगा, अपना बात सरकार को लगातार बताना होगा। नहीं बताइएगा तो आपकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देगा। अभी हमने बिहार सरकार के एक कमेटी को एक लेटर दिया था, उसके बारे में फॉलो अप कर रहे हैं। जो भी जानकारी आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर, हम कलकत्ता से बोल रहे हैं। गुड इवनिंग। हाँ सर, आपका हम फेसबुक, मेरा कुछ सहारा में पैसा है जिसका उसका FD अभी पूरा नहीं है, उसको ऑनलाइन कर सकते हैं उसमें? नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ सर। जी मृत्युंजय जी, क्या आपका, हम बिहार से बिलोंग करते हैं। जी जी, सोसाइटी में पैसा है क्या आपका? सोसाइटी में वो तो एजेंट किया था सर। अच्छा, नहीं आपके पास जो पेपर अभी है फिलहाल कौन सा पेपर है? वो पहले था वो पेपर था ना, वो पलट दिया था। अच्छा, एजेंट। जी जी, तो उसका ओरिजिनल पेपर है क्या हाउसिंग वाला का? वो तो घर पर है सर, हम आपका फेसबुक हम बार बार देखते रहते हैं, इसीलिए हम एक नंबर मिला तो तब अभी सर हम कॉल किया। नहीं तो आप पहले जा कर के चेक कीजिए, और हम क्या करेंगे, हमारा एक वीडियो था जिसमें कि हमारे पास सेबी के पास एक लेटर आया था, ठीक है। हाँ। तो सेबी के पास से जो लेटर आया था उसमें सहारा का 15 कंपनी का सेबी ने जिक्र किया है। एक साइड कंपनी का नाम लिखा है और दूसरे साइड उसका कंप्लेनिंग अथॉरिटी है, उसका पता लिखा है, ठीक है। तो आप अपना पेपर से मिला लीजिएगा जो भैया हमारा इसमें से कौन से कंपनी में का पैसा पेपर हमारे पास है, और उसका जो कंप्लेनिंग अथॉरिटी है वहाँ आप एक चिट्ठी लिख करके सिंपल तरीक़ा से लिख लीजिएगा, भाई जो भी होगा भाई हमारा ये पैसा है नहीं दिया जा रहा है, इस पर कार्रवाई करते हुए हमारा पैसा सूद समेत दिया जाए, ऐसा लिख करके और रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से भेज दीजिएगा। हाँ सर, तो वो ये 24 में मेरा सब पैसा पूर जाएगा। और एक बात बताइए, आपके साथ फर्जीवाड़ा हो गया तो 24 का भी इंतजार कीजिएगा क्या? सबसे बड़ी बात है जो सहारा जो है, सहारा इंडियन नॉन बैंकिंग का 2015 में लाइसेंस रद्द हो गया, और उसके बाद इन्होंने फर्जीवाड़े तरीके से या फर्जी करके आपको पहले क्यू शॉप में फिर सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। 15 के बाद भी हमने कुछ पैसा उसमें जमा किया था। तो यही ना, एक तरह से ऑन पेपर सरकार के तरफ से उसको बंद डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं 420 है वो, सही बात है ना। हाँ, तो आप तो कोई भी आदमी चाहेगा वो थोड़े आपको मैच्योरिटी पूरा होगा। अब ये देखिए ना, अमित शाह जी जो सोसाइटी का पैसा दे रहे हैं, तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई क्लेम किया होगा तो 10 साल पहले अगर उसने 10,000 रुपया जमा किया होगा ना, तो वही 10,000 रुपया पूछ रहे हैं जो वो बताइए आप। कहने का मतलब ये जो बीच में मैच्योरिटी कोई काम का नहीं रहा किसी का, और यही इसी धोखा के खिलाफ हम लोगों को कह रहे हैं कि भैया क्लेम मत करो। कहने का मतलब आपका पैसा तो इसीलिए फंसा ना, जो आप डबल के चक्कर में ट्रिपल के चक्कर में फंस गए, है कि नहीं। और आप 10 साल पहले जो पैसा जमा किए हैं वही पैसा आपको अगर देने की बात अमित शाह जी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा कर रहे हैं। सही बात है ना। हाँ सर। जबकि सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें 15% ब्याज आपको दिया जा रहा था 2012 से 18 तक, तो वहाँ पे आपको क्लेम नहीं करने दिया गया और आपका कागज़े बदल दिया, समझ रहे हैं।
हाँ तो कागज में चेंज किया है हाँ, तो पहले इसको कौन क्यू सॉफ्ट में फिर कन्वर्ट कर दिया गया। हाँ, तो इसी के लिए तो लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि देखिए आप इसको पढ़िए, जो बात बता रहा हूँ उसको पढ़िए, ऐसा हुआ है कि नहीं आपके साथ। सही बात है ना? ठीक है, नहीं तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा अपना नाम पता लिख करके, तो मैं आपको वो वीडियो का लिंक दे दूंगा और उसमें उसी में आपको लेटर मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है सर? जी 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 जी, ठीक है सर। ओके जी, थैंक्स। पूरे देश का पैसा फंसा हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन सुबह में मैंने एक मैसेज फेसबुक पेज पे डाला था और उसके तहत आप लोगों को बताया था कि मैं आज लाइव आऊँगा। हेलो हेलो, नमस्ते सर जी। नमस्ते। मैं बिहार के मधुबनी जिला एक छोटा सा हूँ, सुगौना गांव से बोल रहा हूँ सर। जी जी, नाम बता दीजिए सर। मैं गणेश लाल राय हूँ मेरा नाम है, और मेरा सहारा इंडिया में सर 5 लाख रुपया फंसा है सर। अभी अप्लाई किए हैं कि नहीं, सो बताइए। नहीं, आपका वीडियो मैं बराबर देखता रहता हूँ, मैं अभी अप्लाई नहीं किया हूँ सर। बहुत अच्छा काम किया है जो अप्लाई नहीं किए हैं, लेकिन अब क्या है कि ये बात सरकार को बताना होगा ना कि आप किस वजह से अप्लाई नहीं किए हैं। तो इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, सो बताइए। सर अभी मैं लेटर तो नहीं लिखा हूँ, मुझे लिखने नहीं आता। मैं फिलहाल जो है नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। काम करता हूँ सर, मैं यहाँ नोएडा में यूपी में हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, नोएडा में है? जी सर। तो हम आप हमको लिख करके भेजिएगा मैसेज, नाम पता, ठीक है? हमारे एक एप्लीकेशन बनाए हैं, जी सर। वो हम आपको भेज देंगे। किसी साइबर कैफ़े में प्रिंट करा लीजिएगा जी, उसको पढ़ करके देख लीजिएगा और नीचे नाम पता अपना लिख करके साइन करके और प्रधानमंत्री का पता लिखा होगा, ठीक है? स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट जरूर कर दीजिएगा। इससे कम से कम ये रहेगा ना कि भैया हम इसीलिए क्लेम नहीं किए हैं, है ना? नहीं तो कल को सरकार कह देगा कि हमारे पास तो लोग क्लेम ही नहीं किया। तो कम से कम हम ये लेटर रिकॉर्ड में दिखाएंगे ना भाई, हम आपने क्लेम इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपने बेईमानी कर रहे थे हमारे साथ। समझ रहे बात को? जी सर, समझ रहा हूँ। क्योंकि अमित शाह जी को ना हमने कहा ना आपने कहा कि सहारा वाला से आप समझौता कीजिए, किसी ने कहा है ये बात? नहीं। तो समझौता क्यों करवा रहे हैं ज़बरदस्ती में? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि फैसला सुना दिया कि सब पैसा दे दो सब गरीब को जो फंसा है। जी, लेकिन अमित शाह जी ने उसमें नून लसा लगा दिया है अपना वोट के चक्कर में सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गलत बात नहीं, ये गरीब गुरबा का पैसा है। ज्यादा तो 70% गरीब ही इसमें मर रहा है। 70% की ज़्यादा, 70% से भी ज़्यादा समझिए। मैं एक आंकड़ा लगा रहा हूँ कि 70-80% गरीब है इसमें फंसा हुआ। जी जी जी। और ये भी इलेक्शन का टाइम है, तो इस टाइम जो है इसका जो है जनता का जो है सो वोट लेने के लिए आते हैं, बराबर रैली करते हैं बिहार में जा करके। जी जी जी, ठीक है। तो नोएडा में कहाँ पर रहते हैं सर? जो है सो एजेंट, एक लेडीज एजेंट ने फंसा दिया है। नोएडा में कहाँ पे रहते हैं? मैं सर फेज 2 में रहते हैं, सेक्टर 83। अच्छा ठीक है, आप अपना पता लिख करके भेजिए, होगा तो मिलेंगे आपसे। अभी हम दिल्ली में ही हैं, ठीक है? ठीक है सर, मैं इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके भेजूंगा सर। जरूर जरूर, ठीक है। अब किस कैसे लेटर लिखूंगा मुझे बता दीजिए। कोई नहीं, आप मुझे अपना पता मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? ओके सर। ओके दोस्तों, अभी 40 मिनट में लाइव था और बहुत सारे लोगों ने कॉल किया। मैं कोशिश करूंगा कि एक कॉल अगर आएगा, चलिए आ गया, और बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। और साथ ही आप लोगों को यही अनुरोध करूंगा कि नहीं, अगर आपने क्लेम किया है तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी ज़रूर भेजिए। हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ बताइए। मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, बनारस से। जी जी। सर सहारा में मेरा कुछ पैसा फंसा हुआ है। जी, नाम बता दीजिए आप। जी आपको मैं वीडियो को मैं आज आपको मिला मेरे को। थोड़ा सा नेटवर्क में आइए, हो सकता है नेटवर्क की वजह से खड़खड़ाहट हो रही हो। जी हाँ बताइए। हेलो, रमेश नाम। जी जी हाँ बताइए, क्या जानना चाहते हैं? तो मेरा पैसा है 75,000। तो आपने क्लेम तो नहीं किया अभी तक? आपने क्लेम तो नहीं किया, ये बताइए। सोसाइटी में है सर। अच्छा, तो क्लेम तो नहीं किया है आपने अभी तक?
क्लेम अभी तक नहीं किया। चलिए अच्छी बात है। क्लेम अगर आपने नहीं किया तो प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है आपने? सर प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा कि भाई आपने किस लिए क्लेम नहीं किया? नहीं भेजा है? आप एक काम कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है? आपकी आवाज़ जो है ना साफ़ नहीं आ रही है, ठीक है? मैं आपको लेटर का भी फॉर्मेट भेज दूंगा, ठीक है? हेलो हेलो हेलो, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है? दोस्तों, इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि जिन लोगों ने भी प्रधानमंत्री कार्यालय में पत्र नहीं भेजा है वो लोग ज़रूर पत्र भेजें, क्योंकि अगला जो पत्र मैं भेजने जा रहा हूँ और चीफ जस्टिस माननीय सुप्रीम कोर्ट को, उसमें उस पत्र का जिक्र होगा कि हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी पत्र भेजा था जिस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसीलिए प्रधानमंत्री को आप पत्र भेज लीजिए। और जिन लोगों ने नहीं भेजा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, उसको क्लिक कीजिएगा। उस पोस्ट में सबसे लास्ट में जाइएगा, उस पोस्ट में पूरी जानकारी दी हुई है और सबसे लास्ट में आपको PDF मिल जाएगा, यह भी पढ़ें के ऊपर। उसको क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा, उसको प्रिंट आउट कराइए, उसको पढ़िए। अगर किसी भी शब्द से अगर आपको आपत्ति लगे तो आप अपने तरीके से वैसा ही हाथ से लिख लीजिए या टाइप करवा लीजिए। और टाइप करवा करके उसी में प्रधानमंत्री कार्यालय का पता लिखा हुआ है, उस पर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजना है। जैसे ही आप भेजिएगा, हो सकता है एक सप्ताह के अंदर आपको एक मैसेज आ जाए कि आपका ये वाला पत्र यहाँ पहुँच गया है, ये वाला कंप्लेन नंबर है, और उसके एक सप्ताह के बाद आपको फ़ोन आ जाए। लेकिन अभी एक सप्ताह के बाद फ़ोन नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे देश से इतने लोग चिट्ठी भेज रहे हैं कि वहाँ समझिए सिस्टम हैंग हो गया है, जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिले। क्योंकि पहले जब मैंने भेजा था तो 2 दिन के अंदर मेरे पास फ़ोन आ गया था, 1 दिन के अंदर मैसेज आ गया था, और कहीं ना कहीं हज़ारों चिट्ठी वहाँ पहुँच रहा है, जिसकी वजह से ये जो 15 दिन के बाद किसी को फ़ोन आ रहा है, किसी को 20 दिन के बाद फ़ोन आ रहा है, तो कम से कम आपको फ़ोन आएगा तो आप अपनी बात कहिएगा कि भैया हमारा पैसा नहीं दीजिएगा तो हम आपको वोट नहीं देंगे। यही इस लेटर में लिखा है, कुछ भी गलत नहीं लिखा है। इसके साथ ही दोस्तों विदा लूँगा, और जिन लोगों का भी सवाल रह गया है, अगले संडे को मैं कोशिश करूंगा लाइव आने के लिए। और उसके लिए आप क्या कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ताकि इतने सारे यूट्यूब चैनल सहारा इंडिया के सपोर्ट से बना दिया गया है, जिससे आपको हर रोज़ कुछ न कुछ नई नई खबर बताई जा रही हो, उसको सुनना नहीं है। वो लोग आपको गुमराह करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका पैसा कहीं ना कहीं ना मिले, क्योंकि उसमें से हमने चेक किया है ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सहारा के एजेंट हैं, और बचे खुचे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सहारा के द्वारा ही पोषित हैं, और आप लोग को गुमराह करने के लिए यूट्यूब चैनल बना करके आप लोग को तरह तरह का भ्रम फैला रहे हैं। आप देखिएगा कि जब अमित शाह जी ने वो पोर्टल लॉन्च किया था तो उस समय लोगों ने आपको ये कहना शुरू किया कि आप क्लेम कीजिए बेहिचक। ऐसा लग रहा था कि जैसे अमित शाह जी उनको फ़ोन करते हो और फ़ोन करके उनको बताते हो कि लोगों से क्लेम करवाइए। इस तरह से आपको एक तरह से गारंटी दे रहे थे कि बिल्कुल आपका पैसा मिलेगा। अब वही कह रहे हैं कि सरकार आपके साथ ये कर रही है, वो कर रही है। तो भैया एक स्टैंड पे क्लियर रहिए ना, दोनों चीज़ कैसे हो सकता है? आप इधर भी हैं, दाएं भी हैं, बाएं भी हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो इसीलिए आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट तक वही पहुंचता है जो कम से कम सही रास्ते पे और सही तरीके से चलता है। इसके साथ ही विदा लेता हूं और उम्मीद करूंगा अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद।